रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ का सिलसिला जारी है। तो आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आपके साथ चिकन की कचौरी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। बहुत ही कमाल की ये बनती है और बनाने का तरीका जो होगा बहुत आसान होगा। ज़्यादा कचौरियाँ आपकी ऑयली भी नहीं बनेगी इस रेसिपी के अंदर, ये ख़ास बात है। और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता कचौरियाँ बनने वाली हैं। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 चम्मच के करीब 4 से 5 चम्मच घी लेना है और इसको गर्म कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। मेल्ट किए हुए घी के अंदर आपने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है और आधा छोटा चम्मच आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। अच्छे तरीके से घी को मिक्स करें और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। अब बनाते हैं इसकी डो बनाने के लिए 3 कप आपने लेना है मैदा। ग्राम के हिसाब से बनेगा तकरीबन 400 या 420 ग्राम, यानी कि आधे किलो से कम। मैदा छानने के बाद आधा चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसमें नमक शामिल कर देना है और 3 से 4 चम्मच के करीब मेल्ट किया हुआ घी आपने शामिल करना है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से मैदे के अंदर नमक को और घी को मिक्स करके अब 1 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। जिस कप से आपने मैदा नाप किया था उसी कप से पानी। और इसकी जो डो आपने लगानी है, डो जो बनानी है, ये ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और ना इसके अंदर चिपक होनी चाहिए। नॉर्मल सी डो बनाएं, अच्छे तरीके से इसको गूंद लें। जब डो बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंद जाएगी, लास्ट में हल्का सा इसके ऊपर आप कुकिंग ऑयल लगाएं अच्छे तरीके से गूंदने के बाद, और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है। हल्का से इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है, कवर करके इसको रख देते हैं। 15 से 20 मिनट इस डो को गूंद के मैंने रखा था, रेस्ट दिया था। अब आपने क्या करना है कि इसके पेड़े बना लेने हैं। अगर आप 400-420 ग्राम के करीब मैदा ले रहे हैं तो इसके पेड़े आपने बनाने हैं 10। अंदाजे से ही एक ही साइज़ के 10 पेड़े आपने बना लेने हैं। और अगर हम ग्राम की बात करें तो इसके पेड़े का वज़न होगा तकरीबन 60 ग्राम, 55 से 60 ग्राम। अगर आप वेट मशीन से बना रहे हैं तो 55 से 60 ग्राम कर लें। अंदाजे से ही 400-420 ग्राम मैदे के आपने 10 पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा करेंगे तो कचौरी फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। पेड़े बनाने के बाद हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाएं, एक पेड़े को उठाएं, इसकी रोटी बेल लें। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, नॉर्मल साइज़ की। और जिस घी के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर मिला के रखा था ना फ्रिज के अंदर, उसको बाहर निकाल लें, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करें। और ये घी बीच में अच्छी तरीके से मिक्स करके पेड़े के बीच में लगाना है। इससे क्या होगा कि कचौरी हमारी खस्ता बनेगी। ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा घी लगाना और ना बहुत ज़्यादा कम लगाना है, नॉर्मल सा घी लगा दें जिस तरह के मैंने लगाया। ठीक है, और इसको फिर आपने कर देना है फोल्ड। जितने भी पेड़े हैं 9 से 10 पेड़े, तकरीबन 10 पेड़े हमारे बने हैं। 10 के 10 पेड़ों को इसी तरीके से घी लगाएंगे और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, जिन कंट्रीज़ के अंदर घी नहीं मिलता, अगर उनको ये कचौरी बनानी हो तो फिर आप क्या करेंगे, बटर का इस्तेमाल करेंगे। बटर को गर्म करके इसी तरीके से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिला के उसको फ्रिज के अंदर आपने रख देना है। ठीक है, अगर घी ना हो तो फिर घी की जगह पर आप मक्खन का इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरह से तमाम पेड़ों के बीच में एक मरतबा घी लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है ना वो आपको बताता हूँ। तो सारे पेड़ों को घी लगा के अब आपने हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, कवर इसके ऊपर कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से आपने इसको रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब आपने क्या करना है कि दोबारा से इसको फोल्ड करना है उसी तरीके से जैसे पहले किया था, मगर इस मरतबा आपने इसके बीच में घी नहीं लगाना, सिर्फ इसको ना आपने फ़ोल्ड करना है। और ये डबल फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि कचौरी हमारी लच्छे वाली बने और अंदर से कच्ची ना रहे। ठीक है, तो तमाम पेड़ों को इसी तरीके से दोबारा से हम डबल कर लेंगे और इस दफ़ा ना आपने इसके बीच में घी लगाना है ना ऑयल लगाना है, सिर्फ आपने इसको फोल्ड करके रख देना है। हाँ, टेबल के ऊपर नीचे हल्का सा आप ऑयल या घी लगा सकते हैं ताकि पेड़े जो हैं ये चिपके ना। सही है, सिंपल सा तरीका है वही जैसे हमने पहले इसको घी लगा के फोल्ड किया था, इस दफ़ा बिल्कुल सिंपल ऐसे ही। तो ये सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे इसका बेहतरीन सा मसाला, ज़बरदस्त मसाला। तो इसको कवर करके साइड पर रख देते हैं। हल्का सा आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि ऊपर से ड्राई ना हो और इसको कवर कर देना है। अब मसाला बनाने के लिए आपने लेना है 250 ग्राम चिकन का बोनलेस
और जितना बोनलेस हो, जितनी चिकन हो, उतनी ही आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही आपने 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देनी है और इसको आपने अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है, इसको पीस लेना है चॉपर में डाल के। प्याज और चिकन को पीसने के बाद एक कढ़ाई रखें, उसके अंदर इसको डाल दें। 1 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें। जो भी मसाले हैं साथ इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर दें। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर 1 चम्मच। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल करें। साबुत ज़ीरा इसके अंदर आधा चम्मच शामिल कर दें। नमक शामिल करें आधा चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसके अंदर 1 या 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दें और इसका फ्लेम ऑन कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएं जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ दे, प्याज अपना पानी छोड़ दे, उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर कर देना है, चूल्हा कम कर देना है और 7-8 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि चिकन भी गल जाए और प्याज भी नरम हो जाए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसने पानी छोड़ दिया है, इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ कवर। 7-8 मिनट कवर करके पकाने के बाद अब कवर आपने हटा देना है और इसके अंदर जो पानी होगा उसको आपने इसमें से ड्राई कर लेना है। जैसे ही इसके अंदर पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच घी डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको भून लेना है घी के साथ और साथ में आपने एक कोयला जलने के लिए रख देना है, जिसे मैंने रखा हुआ है बराबर वाले चूल्हे पे, क्योंकि इसको हम लगाएंगे कोयले का दम और उससे इंशाल्लाह इसकी जो खुशबू होगी मसाले की नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा बीच में जगह बनाएंगे, कोयला रखेंगे, थोड़ा सा कोयले के ऊपर डाल देंगे ऑयल और इसके ऊपर कवर लगाएंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम कवर हटा के 1-2 चीज़ें और इसमें ऐड करनी है हमने। तो 5 मिनट कोयले का दम देने के बाद अब कोयले को बाहर निकाल देंगे, सारे कीमे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ही में आपने थोड़ा सा इसके अंदर ना घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है, 1/2 टीस्पून। और मलाई क्रीम कोई 3 से 4 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, मलाई क्रीम लेनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। मलाई क्रीम से ना इसको थोड़ी सी बाइंडिंग भी आएगी और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो अब इसको हम निकालते हैं किसी दूसरे बर्तन में और इसको ठंडा करते हैं। तो ये मसाला जब भी आपने कचौरियों के बीच में भरना है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल हो चुका है ठंडा। तो अब इसको हम कचौरी के अंदर भरेंगे और भरने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक पेड़ा आपने उठाना है जो सबसे पहले आपने फोल्ड करके जिसको रखा होगा। ठीक है, अच्छा आप इसको बेलन से बड़ा करना चाहें बेलन से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको हाथ से ही प्रेस करके बड़ा करना चाहें मेरी की तरह तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने इसको हाथ से ही थोड़ा सा इसको प्रेस करके बड़ा कर लिया था। अब इसको फोल्ड आपने से करना है कि एक कॉर्नर को उठाना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है ऐसे ऐसे और अब इसको हाथ में उठा के इसको अच्छे तरीके से आपने बंद कर देना है। इसमें कोई भी सुराख नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरीके से बंद नहीं करेंगे, सुराख छोड़ेंगे तो इसके अंदर फिर घी चला जाएगा वहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसको गोल कर लें, अच्छे तरीके से इसको पैक कर दें। एक और कचौरी के अंदर मसाला भर के आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पेड़ा उठाएं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, फैला लें, किनारे थोड़े से पतले रखें, बीच पेड़े का थोड़ा सा मोटा रखें जहाँ पे आपने मसाला भरना हो। ठीक है, और इस तरह से इसको फोल्ड कर दें। हल्का सा इसको गोल कर दें। तो इसी तरह से सारे पेड़े एक दफ़ा हम बना लेंगे। तो तमाम पेड़ों के बीच में मसाला मैंने भर दिया है। अब दोबारा से आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का ब्रश लगा देना है, कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए आपने इन पेड़ों को छोड़ देना है। तब तक हम क्या करेंगे कि ऑयल गर्म होने के लिए रखते हैं कचौरी फ्राई करने के लिए। अच्छा, कचौरी फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसको आपने हल्के से ठंडे तेल में डालना है। ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्म तेल में कचौरियाँ डाल देंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देख रहे हैं ऑयल का टेम्परेचर आप देख लें, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स इसमें से निकलने चाहिए, बिल्कुल हल्के हल्के से। और 4 से 5 मिनट के बाद जब ये कचौरियाँ ऊपर आ जाएंगी फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। जब आपने कचौरियाँ डालनी हैं ऑयल के अंदर, इस टाइम पे जो ऑयल का एक तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए और दूसरा जो फ्लेम है वो भी आपका कम होना चाहिए। सही है, 5 मिनट लगते हैं इसको ऊपर आने में।
और बहुत ज़्यादा आपने कचौरी तेल के अंदर नहीं डालनी, ऐसी होनी चाहिए कि ये सिंगल सिंगल रहे, एक दूसरे के ऊपर ये ना चढ़ें। सही है, इस तरह से देख रहे हैं। 5 मिनट के बाद कचौरी ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आ जाए आप इसको बिल्कुल अलग अलग कर दें, इस तरह से सिंगल सिंगल, और चूल्हा कर दें नीचे से तेज़। 4 से 5 मिनट तक आप चूल्हा तेज़ रखेंगे तो ये ना फूल जाएंगी, और जैसे ये फूलेंगी तो नीचे से इसके कलर भी आ जाएगा। जैसे कलर आए फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। सही है, और जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे ना उस टाइम पे आपने चूल्हा कम कर देना है, यानी कि जब तक ये एक ही रुख में पड़ी हुई ना तब तक आपने चूल्हा तेज़ रखना है। तो उससे क्या होगा कि नीचे वाली साइड बिल्कुल सिक जाएगी, और जब आप इसको पलटेंगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो तेज़ हो चुका होता है, तो बाकी का जो दूसरी साइड का कलर है वो उसी ऑयल के टेम्परेचर में आ जाएगा। आपने इसका ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं करना पलटने के बाद। ठीक है, अब इसको मैंने पलट दिया है, चूल्हा मैंने कम कर, और अब मीडियम सी आंच पर इसको दूसरी साइड से भी आपने कलर दिला लेना है। जब दूसरी साइड से भी परफेक्ट कलर आएगा फिर आपने इसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये देख रहे हैं दूसरी साइड से भी कलर बेहतरीन आ गया है। तो अब दोबारा से मैं इनको सीधा कर रहा हूँ। तो ये कचौरी फ्राई करने का तरीका होता है, ये इसको आप पकौड़ों की तरह या समोसों की तरह नहीं फ्राई कर सकते। अगर आप इसको पकौड़े समोसे की तरह फ्राई करेंगे फिर ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। सही है, तो इसलिए इसको ध्यान से फ्राई करना पड़ता है। और वही टेक्निक है कि जब आपने शुरू में कचौरियाँ तेल के अंदर डालनी है उस टाइम पे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो होना चाहिए, बिल्कुल हल्का। 5 मिनट लगते हैं इसको ऊपर आने में। जैसे ही ये ऊपर आ जाएंगे तेल के फिर आपने चूल्हा तेज़ कर देना है, और तेज़ करके 4 से 5 मिनट तक इसको एक साइड से कलर दिला लेना है। फिर इसकी साइड चेंज करके दोबारा से चूल्हे को आपने कम कर देना है, और जब इसका इस तरह का बेहतरीन सा कलर आ जाए फिर आपने इसको निकाल देना है बाहर। और बाहर निकाल के भी आपने इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखना है ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल ना बाकी रहे, वो निकल जाए। 10 से 12 मिनट आपने इसको स्ट्रेनर पर रखना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा का सारा निकल जाए, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट प्लेट में रख देंगे फिर ऑयल इसके बीच में से निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दूसरे वाला बैच है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त चूल्हा जो है ऑयल का मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखें दोस्तों, उसी तरह से जैसे हमने पहले वाला यानी कि कचौरी का पहला जो बेज हमने फ्राई किया था, दूसरे वाला भी सेम उसी तरह से फ्राई किया है। तो एक दफ़ा ये सारी कचौरियाँ ऑयल से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद एक पीस ना मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, सारी कचौरियाँ फ्राई हो के आ गई हैं। अब एक पीस में आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, इसके अंदर जो छोटी छोटी टिप मैंने आपको बताई हैं वो कैसी लगी हैं, और आपने इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।